यह काफी पुरानी कहानी है। प्राचीन युग में भारत में जनक नाम के मशहूर राजा हुआ करते थे। वो माता सीता के पिताजी थे। वो बहुत बड़े धर्मात्मा थे। वो अपने दरबार में धर्म चर्चा आयोजित किया करते थे। एक रात उन्होंने बड़ा ही विचित्र सपना देखा। उन्होंने देखा कि एक शक्तिशाली राजा ने उनके राज्य पर हमला कर दिया है और पूरा राज्य तहस नहस कर दिया। यहाँ तक कि उन्हें जान बचाने हेतु जंगलों में भाग जाना पड़ा। अब अकेला व्यक्ति, घना जंगल, युद्ध और भागदौड़ की थकान, हार की मायूसी और ऊपर से भूख। अब इस घने जंगल में उन्हें क्या मिलता? कई दिन इस तरह बिताने के बाद एक राहगीर वहां से गुजरा। उसने राजा को एक रोटी दी। अभी वे एक पेड़ के नीचे बैठकर रोटी खाने ही वाले थे कि एक विशाल कौवा आया और रोटी लेकर उड़ गया। यह देख जनक राजा चीख पड़े और चीखते ही उसकी नींद उड़ गई। नींद उड़ते ही उन्होंने अपने आप को राजमहल में बिस्तर पर पसीने से लथपथ पाया। यह सपना देखकर जनक राजा विचार शून्य हो गए। जनक राजा एक धार्मिक चिंतन के व्यक्ति थे। वो सोचने लगे कि जब सपना देख रहा था तब मैं पड़ा तो बिस्तर पर ही था, लेकिन मन पूरी तरह से जंगलों में भटक रहा था। दौड़ भागी हुई थी, कौवा रोटी ले उड़ा था, मैं चीखा भी था और पसीने से लथपथ भी हुआ था। सवाल यह है कि उस समय तक क्या सत्य था? मैं बिस्तर पर लेटा था, यह सत्य था, या मैं युद्ध में हार के जंगलों में भटक रहा था, यह सत्य था? अब सवाल तो जायज था, परंतु इसका उत्तर क्या? बस जनक राजा इस क्षण से ही इसका उत्तर ढूंढने में डूब गए। उसके अलावा उन्हें और किसी बात का होश नहीं रहा। वे दिन रात दरबार में धार्मिक धुरंधरों को बुलाकर सवाल पूछा करते थे। राजा की यह हालत देखकर परिवार वाले, मंत्री और सभी जो उसके हितैषी थे बड़े चिंतित हो उठे। इसका काफी इलाज भी करवाया, पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उधर धार्मिक धुरंधर भी राजा की जिज्ञासा का कोई समाधान नहीं कर पा रहे थे। ये खबर उस समय के परम ज्ञानी अष्टावक्र के कानों तक पहुंची। वे तुरंत राजा के दरबार में पहुंच गए। स्वाभाविक तौर पर राजा ने अष्टावक्र से भी यही सवाल पूछा। तब अष्टावक्र ने तुरंत हंसते हुए कहा, महाराज, ना तो ये सच था ना तो वो सच था। जनक राजा तो चौंक गए, क्योंकि अब तक जितने लोगों ने भी बताया था उन्होंने जनक की एक या दूसरी अवस्था को सच बताया था। उधर अष्टावक्र ने अपनी बात विस्तार से समझाते हुए कहा, महाराज, जब आप सपना देख रहे थे तब आप राजमहल में ही थे, अर्थात उस समय आपका जंगलों में भटकना गलत ही हो गया। ठीक वैसे ही आप सोचो कि वास्तव में आप राजमहल में थे तो भी उस समय आपका चित्त, आपका मन जंगलों में ही भटक रहा था। इसलिए उस समय आपका राजमहल में होना भी गलत हो ही गया। जनक राजा को बात समझ में आ गई, लेकिन उसकी जिज्ञासा अभी समाप्त नहीं हुई थी। उन्होंने अष्टावक्र से पूछा, तो फिर सच क्या था? अष्टावक्र बोले, महाराज, सत्य आपकी दृष्टि थी, आपकी अंतरात्मा की दृष्टि थी, जो इस दोनों घटनाओं को देख रही थी। उसे इन दोनों में से किसी से कोई मतलब नहीं था। राजा जनक की तो जाने आंख ही खुल गई। उन्हें तो जैसे जीवन की नई दिशा ही मिल गई। अब तो उन्होंने जीवन का एक ही मकसद बना लिया कि चाहे जो भी हो, मृत्यु से पहले अपनी अंतरात्मा की दृष्टि का एहसास करना ही। और बाद में अष्टावक्र ने राजा के गुरु की तरह अंतरात्मा की दृष्टि का एहसास भी करवाया। यह बातचीत अष्टावक्र गीता के नाम से भी मशहूर है। दोस्तों, हमें भी जनक राजा की तरह अपनी अंतरात्मा की दृष्टि का एहसास करना ही होगा, तभी हम खुद को पहचान पाएंगे। ये समझना पड़ेगा कि सुख दुख, ऊंच नीच, साजो सामान, रिश्तेदार, दोस्त और दुश्मन ही नहीं, हमारे अपने भावों के उतार चढ़ाव भी हमारे लिए अन्य ही है। हम तो उन सबको सिर्फ देखने वाले हैं, हम उनमें से कुछ भी नहीं। इसलिए वास्तविकता तो ये है कि अंदर की या बाहर की
कोई ऐसी घटना ही नहीं जो हमें प्रभावित कर सके।